नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांशी गुड़ एक बार फिर हाजिर हूँ एसबीटी न्यूज की खास खबरों के साथ। पेश है आज 14 अक्टूबर 2024 सोमवार शाम 7:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पटाखों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। दिल्ली सरकार ने पटाखों पर बैन लगाने से जुड़ी अधिसूचना जारी की है। अधिसूचना के मुताबिक दिल्ली में पटाखों के बनाने, बिक्री और फोड़ने पर आज 14 अक्टूबर से 1 जनवरी के लिए बैन लगा दिया गया है। बता दें कि नवंबर के पहले हफ्ते में दिवाली के जश्न और भारत के उत्तरी राज्यों में पराली जलाने की वजह से दिल्ली एनसीआर का एक्यूआई गंभीर होने की आशंका है। सितंबर महीने में थोक महंगाई बढ़कर 1.84% पर पहुंच गई है और इससे पहले अगस्त में थोक महंगाई घटकर 1.31% पर आ गई थी। थोक महंगाई के लंबे समय तक बढ़े रहने से ज्यादातर प्रोडक्टिव सेक्टर पर इसका बुरा असर पड़ा है। प्रोड्यूसर इसका बोझ कंज्यूमर्स पर डाल रहे हैं और सरकार केवल टैक्स के जरिए डब्ल्यूपीआई को कंट्रोल कर सकती है। राजस्थान सरकार ने कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। कर्मचारी अवकाश लेकर निजी दौरे पर विदेश जा सकते हैं। सरकार ने सक्षम अधिकारी को अवकाश देने और विदेश दौरे पर जाने का अधिकार दे दिया है। इस संबंध में वित्त विभाग के सचिव देवाशीष पृष्टि ने आदेश जारी किया है और इस आदेश का फायदा बोर्ड निगम के कर्मचारियों को भी मिलेगा। नई गाइडलाइन के तहत निजी विदेश यात्रा के लिए अपने सक्षम अधिकारी से मंजूरी के अलावा उन्हें किसी अन्य तरह की मंजूरी लेने की जरूरत नहीं होगी। आईएएस और आईपीएस अधिकारियों को निजी विदेश यात्राओं के लिए मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री से अनुमति लेनी होगी। देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी जीवन बीमा निगम ने अपने न्यू एडोमेंट प्लान में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। अब इस योजना में एंट्री की उम्र 55 से घटकर 50 वर्ष कर दी गई है, जो उम्र दराज लोगों के लिए काफी नुकसानदेह साबित हो सकती है। उद्योग विशेषज्ञों का मानना है कि उम्र बढ़ने के साथ मृत्यु की संभावना के कारण कंपनी अपने जोखिम को कम करना चाहती है। एक रिपोर्ट के अनुसार लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ने नए सरेंडर नियम भी लागू किए हैं। एलआईसी का न्यू एडोमेंट प्लान 914 न सिर्फ आपको सुरक्षा कवर देता है, बल्कि एक सेविंग प्लान भी है। इसमें मृत्यु और परिपक्वता के लाभ एक साथ मिल जाते हैं। एंडोमेट प्लान वाली इंश्योरेंस पॉलिसी में आपको लाइफ कवर के साथ ही मैच्योरिटी बेनिफिट भी मिलते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने सोमवार को कहा कि भारत ने दुनिया भर के देशों के लिए आवश्यकता दवाओं और चिकित्सा आपूर्ति तक सस्ती पहुंच सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और बुनियादी ढांचे का तेजी से विस्तार करते हुए वैश्विक और घरेलू दोनों मांगों को पूरा करने के लिए वैक्सीन उत्पादन को बढ़ावा दिया है। 76,132 के ऑल टाइम हाई पर सोना 78,000 तक जा सकता है। सोना आज अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया है। इंडिया बुलियन में ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 509 रुपए से बढ़कर 76.132 रुपए पर पहुंच चुका है और इससे पहले इसके दाम 75,623 रुपए प्रति 10 ग्राम थे। इससे पहले चांदी 89,963 रुपए पर थी। इस साल चांदी 29 मई को अपने ऑल टाइम हाई पर रही। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वोड्रा ने उत्तर प्रदेश के बहराइच में हिंसा की वारदात पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि कानून किसी को हाथ में नहीं लेना चाहिए और हिंसा फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। श्रीमती वोड्रा ने कहा कि हिंसा करने का अधिकार किसी को नहीं है, लेकिन प्रशासन को भी इस मामले में सक्रिय बनने और जनता को विश्वास में लेकर दोषियों के विरुद्ध सख्ती से कार्य करने की जरूरत है। पर्वतीय पर्यटन स्थल माउंट आबू की हरियाली से आच्छादित पहाड़ियों के अंचल में दर्शनीय स्थलों का देश विदेश से दीदार करने आए सैलानियों ने सवेरे ही चहलकदमी करते हुए मौसमों का आनंद लिया। कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश के चलते सुबह 8 बजे सप्ताह में 24 घंटे में 34 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। सवेरे हल्की धुंध के बीच हल्की बारिश में भीगते हुए पर्यटक खुश नजर आए और अचानक आए मौसम में बदलाव को लेकर वाहन चालकों को वाहनों की लाइटें जलाकर वाहन ड्राइव करने पड़े। हिमाचल प्रदेश के जिला कुल्लू के भुंतर हवाई अड्डे में अब राजस्थान के जयपुर के लिए हवाई उड़ान शुरू हो गई है और ऐसे में इस उड़ान का शुभारंभ कर दिया गया है। जयपुर से भुंतर 56 यात्री हवाई उड़ान के माध्यम से पहुंचे और उसके अलावा भुंतर से भी 31 यात्री जयपुर के लिए रवाना हुए और वहीं इस हवाई उड़ान से अब राजस्थान व हिमाचल प्रदेश के पर्यटन कारोबार को भी काफी फायदा मिलेगा। एटीएम बदलकर ठगी करने वाले शातिर बदमाश को झुंझुनू की बगड़ पुलिस ने गिरफ्तार किया है। थाना अधिकारी ने बताया कि प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया है कि आरोपी ने राजस्थान के 9 अलग अलग जिलों में 9 वारदातों को अंजाम दिया। आरोपी ने बगड़ में ही एटीएम को बदलकर एक व्यक्ति से ठगी की थी। दक्षिणी राजस्थान में जरूरत से ज्यादा बारिश ने सोयाबीन की फसल की बर्बादी से किसानों को रुला दिया है। सोयाबीन की उपज 90% तक खराब हो गई है। 1 बीघा खेत में 300 से 400 किलो तक होने वाली पैदावार 40 किलो तक सिमट गई है और अब बची केवल 10% उपज की लिवाली की बजाय किसान खेतों में ट्रैक्टर और हल चलाकर पाटा फेर रहे हैं। बांसवाड़ा जिले के बड़ौदिया और आसपास के क्षेत्रों में किसानों की दशा खराब हो गई है। इस बार महज 40 से 70 किलो सोयाबीन ही 1 बीघा में निकल रही है।
मेवाड़ के आराध्य देव श्री सांवलिया जी को एक भक्त ने चांदी से बनी हुई पोशाक भेंट की। भक्त ने कुल 3 किलो 700 ग्राम चांदी से यह पोशाक बनवाई। बिजनेस अच्छा चलने के कारण भक्त ने अपनी आई से सांवरा सेठ को यह भेंट चढ़ाई है। वहीं एक अन्य भक्त ने 2 दिन पहले अपनी पत्नी के जन्मदिन पर सांवलिया जी को चांदी से बना हेलीकॉप्टर भी भेंट में दिया। राजस्थान सरकार द्वारा भर्तियों में 5% एससीबी आरक्षण का पूरा लाभ नहीं देने को लेकर गुर्जर समाज में एक बार फिर से रोष व्याप्त है। एमबीसी आरक्षण को लेकर गुर्जर समाज के पटेलों ने सिकंदरा शहीद स्मारक पर बैठकर सरकार की कड़े शब्दों में निंदा की। इस बैठक में गुर्जर नेता सरपंच अमर सिंह कसाना ने कहा कि सरकार द्वारा आरक्षण में बेरोजगार युवाओं को पूरा लाभ नहीं दिया जा रहा। झालावाड़ में घर में खड़ी कार का फास्टैग टोल कटने का मामला सामने आया है। शहर की आईडीएसटी कॉलोनी में खड़ी कार का फास्टैग के माध्यम से बैंक ऑफ बड़ौदा बीर मंडी टोल प्लाजा 11 अक्टूबर को 110 रुपए माइनस में टोल चार्ज काट लिया गया। जब वाहन मालिक के पास मोबाइल में मैसेज आया तो इस बात की जानकारी मिली। 11 अक्टूबर को वे अपनी कार से किसी भी टोल प्लाजा से निकले ही नहीं और उनकी गाड़ी घर पर खड़ी थी। इस बीच 110 रुपए टोल कटने के मैसेज आए, जबकि उनके घर पर और टोल प्लाजा की दूरी 8 किलोमीटर की है। विधानसभा चुनाव से पहले झारखंड में ईडी की कार्रवाई तेज हो गई है। राजधानी रांची सहित 20 जगह पर ईडी ने सोमवार सुबह से दबिश दी है और साथ ही आईएएस मनीष रंजन के करीबी मंत्री के भाई विनय ठाकुर के अलावा भी कई इंजीनियर्स के घर पर छापेमारी हुई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद। सांध्या बॉर्डर टाइम्स की मीडिया पार्टनरशिप में श्रीगंगानगर में इस बार लगने जा रहा है प्रॉपर्टी बिल्ड एक्सपो और ये लगेगा अग्रवाल ट्रस्ट, हनुमानगढ़ मार्ग, बालाजी धाम के पास। श्रीगंगानगर में 18 से 20 अक्टूबर को शुक्रवार, शनिवार और रविवार को प्रातः 10 से रात्रि 8 बजे तक। प्रॉपर्टी बिल्ड एक्सपो में इस बार दिवाली में बरसेगा धन और साथ ही करवा चौथ के अवसर पर महिलाओं के लिए 18 से 20 अक्टूबर तक मेहंदी लगाने की भी निःशुल्क व्यवस्था की गई। इस एक्सपो में श्रीगंगानगर शहर व अन्य शहरों में प्रॉपर्टी, मकान, दुकान, कोठी खरीदने और बेचने का मिलेगा आपको एक ग्रीन अवसर और एक्सपो में आने वाली महिलाओं के लिए बिल्कुल फ्री में मेहंदी लगाई जाएगी और इस एक्सपो में मिलेगा आपको अपने मनपसंद की प्रॉपर्टी खरीदने का और बेचने का भी मौका। इस एक्सपो में एंट्री बिल्कुल निःशुल्क रहेगी, तो जल्दी जल्दी आइए और विजिट कीजिए इस प्रॉपर्टी बिल्ड एक्सपो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।